नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और हम आपको करा रहे थे डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के लिए मैथ, जिसमें हमने चैप्टर 7 तक आपको ऑलरेडी कंप्लीट करा दिया था। आज हम चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आपने चैप्टर 7 तक अगर आपने एक भी चैप्टर मिस किया है, जिसकी आपने वीडियोस नहीं देखी हैं, तो आप जाकर के जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपको बहुत ही हेल्प करने वाली हैं आपके क्वेश्चन सॉल्यूशन कराने में। आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे इनको अगर आप देख लेते हैं तो। और देखिए, प्रैक्टिस करोगे तभी आप इस चीज को सीख पाओगे। आप सोचोगे किसी की एक वीडियो देख करके हम गणित में एक्सपर्ट हो जाएं, तो ऐसा नहीं हो सकता। आपको वीडियोस भी साथ साथ देखनी पड़ेंगी और आपको सेल्फ प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। जब तक आप सेल्फ प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप फेल होने के गुण में जा रहे हो। ठीक है, तो सेल्फ प्रैक्टिस करिए, बुक ले आइए, बुक में से क्वेश्चंस लगाइए, क्योंकि पूरी बुक को ही मैं यहाँ सॉल्व करा रहा हूँ। तो आपको कहीं भी दिक्कत हो आप सीधा वीडियो देख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के अंतर्गत हम आज चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे बेलन के बारे में। इस बेलन के सभी कॉन्सेप्ट सीखेंगे, इसके सभी अवधारणाओं को हम सीखते जा रहे हैं, कॉन्सेप्ट सीखेंगे, और यहाँ पर हम सब कुछ इसका A to Z एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो नंबर 1 है और ऐसे ही वीडियो नंबर 2, 3 इस तरीके से आपके आते रहेंगे। और आपको हर एक वीडियो के माध्यम से एक नई से नई इन्फॉर्मेशन और आसान से आसान तरीके से हम आपको समझाते रहेंगे। ये मेरा कर्तव्य है जिसे मैं पूरा करूंगा। अब आपका कर्तव्य क्या है? आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी, इस वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिएगा, अभी से लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आप वीडियो देखते हो पर लाइक नहीं करते हो। लाइक न करने की वजह से आपके हमें बहुत ज़्यादा घाटा होता है, क्योंकि जब वीडियो पे लाइक्स नहीं होते हैं तो वीडियो यूट्यूब रिकमेंड नहीं करता है। अगर वीडियो यूट्यूब रिकमेंड करेगा तो आप जैसे ही भाई बहन हमसे जुड़ पाएंगे, वो भी हमसे पढ़ पाएंगे, और हमारा भी इसमें भला होगा, क्योंकि हमारा जब चैनल ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करेगा तो हमें भी प्रॉफिट होगा और आपको भी प्रॉफिट है, क्योंकि हम आपको वीडियोस दे रहे हैं। तो आप भी पढ़ सकते हैं, तो आप हमारा इतना तो सहायता कर ही सकते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज़ इसको जरूर से लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो, चैनल से जुड़ जाइएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो इसको जरूर से अपने दोस्तों के साथ, साथियों के साथ, रिलेटिव, फैमिली के साथ शेयर करिएगा। ओके, तो चलिए चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं, और हर एक स्टेप को सही से आपको अच्छी भाषा में, एकदम सरल भाषा में समझाते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए साथियों, आप यहाँ पे देख सकते हो, ये चैप्टर नंबर आपका 8 है, और 8 चैप्टर में आप देख सकते हो लंबवृत्तीय बेलन, लंबवृत्तीय आपका शंकु की अवधारणा, कॉन्सेप्ट, यानी इनका आयतन और संपूर्ण पृष्ठ, इन चीज़ों के बारे में हम क्या करेंगे, इन चीज़ों के बारे में हम जानकारी लेंगे। तो आप देख सकते हो इस चैप्टर में इन चीज़ों के बारे में जानेंगे, और आसानी से एकदम सरल भाषा में इन चीज़ों को हम जानेंगे। कोई टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है, हर एक चीज़ को एक्सप्लेन करूंगा। आप बस बने रहिए वीडियो में अंत तक, आपको एक एक कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। नहीं आए तो बताना हमसे आप। देखिए, बेलन के बारे में कह रहा है, सिलेंडर यानी, तो बेलन के बारे में कह रहा है किसी आयत को। तो आयत क्या होता है इसके बारे में पहले जान लीजिए। अगर आयत ही नहीं जानोगे तो ये बेलन कहाँ से जानोगे तुम। तो आयत एक मैं बना लेता हूं इसमें, जैसे रेक्टेंगल जिसे बोलते हैं इंग्लिश में। तो ये बन गया आपका आयत भाई। ठीक है, अब आयत बन गया, इसमें आपकी इसकी जो भुजाएं हैं वो ये देखिए लेंथ है, यहां से लेकर के यहां तक की आपकी लेंथ है, और ये भी आपकी लेंथ है। यानी इसमें अगर बात करी जाए तो ये आपकी लेंथ होती है, और यहाँ ये आपकी ब्रेथ होती है। ब्रेथ का मतलब हो गया क्या? ब्रेथ का मतलब हो गया इसकी चौड़ाई। ठीक है, और ये भी इसकी चौड़ाई है, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी। तो ये आपका हो गया क्या? लेंथ और ब्रेथ। तो आयत में आमने सामने की भुजाएं कैसी होती हैं? बराबर होती हैं। तो ये आपके कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अगर आयत का आपको परिमाप निकालना है तो आप क्या करो, यहाँ से स्टार्ट करो और इस तरीके से इन सबको जोड़ डालो। अब अगर इन सबको जोड़ दोगे तो ये आपका आयत का परिमाप निकल जाएगा, यानी इसका पेरीमीटर निकल जाएगा। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर आपको इसका आपको क्षेत्रफल निकालना है तो आप क्या करेंगे, लंबाई इंटू चौड़ाई कर देंगे। लंबाई इंटू चौड़ाई कर देंगे, एल इंटू बी कर दोगे तो आप इसका क्षेत्रफल निकाल लोगे। और अगर आप इसका विकर्ण निकालना चाह रहे हैं तो ये राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ बनता है, तो आप यहाँ पे कर्ण का स्क्वायर बराबर में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर लगा के आप इसका विकर्ण निकाल लेना। कोई भी इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं हो, बहुत ही ईजी है ये और बहुत ही आसान है। तो इतना तो आयत के बारे में जान लो। ठीक है, आयत से भी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। अब देखिए, इतना आयत के बारे में जान गए, अब हम टेंशन फ्री हैं। अब हम यहाँ पे बताएंगे तो आपको और कॉन्सेप्ट। तो इसने कहा कि एक आयत है, जैसे एक आयत लिया हमने, जैसा ये बोलता जा रहा है वैसे ही मैं आपको समझाता जाऊंगा। ठीक है, तो आप बने रहिए बस। अब देखिए यहाँ पे लिखा है, एक आयत को उसके भुजा के प्रत्यय घुमाने पर, यानी एक भुजा को हम पकड़ लेंगे और हम घुमाएंगे,
और ठोस को लंबवृत्तीय बेलन कहते हैं। एक भुजा के प्रत्यय इसको घुमा डालो तो उसे ही जो बनेगा उसे हम लंबवृत्तीय बेलन कहेंगे। तो मान लीजिए ये जो भुजा है, इसकी जो ब्रेथ वाली भुजा है, इसको हमने पकड़ लिया। किसका पकड़ लिया? ब्रेथ वाली भुजा को इसके पकड़ लिया। ये क्या है? ये ब्रेथ वाली भुजा है, यानी ये चौड़ाई वाली भुजा है इसकी। इसको हमने पकड़ लिया। अब हम इसको घुमाएंगे। घुमाएंगे किस तरीके से? जैसे कि हम हाथों में पकड़ के गुफनी घुमाते थे, जैसे मान लो कि ढेला नहीं सकते तो गुफनी से इस तरीके से, तो इस तरीके से हम इसको अब यहाँ से लेकर ये यहाँ पे हमने पकड़ लिया। अब इस तरीके से जैसे जैसे स्प्रिंग घुमाओ या कुछ भी घुमाओ तो आप इस तरीके घुमाते थे, तो इस तरीके से कुछ घूम रहा होगा, ये इस तरीके से घूम रहा होगा। ठीक है, इस तरीके से घूम रहा होगा, इस तरीके से। यानी कि अगर यहाँ पे अगर देखेंगे हम, तो ये जो भुजा है, ये जो इधर का कोना है, ये यहाँ तक आ रहा होगा, यहाँ तक आ रहा होगा। ठीक है, और ये जो कोना है वो भी यहाँ तक आ रहा होगा। तो इस तरीके से घूम रहा होगा, तो ये गोला गोला करके इस तरीके का ये शेप बना देगा। कितने का? इस तरीके का शेप बना देगा। और यहाँ पे नीचे एक सर्कल के टाइप में बन जाएगा, इस तरीके से, इस तरीके से नीचे के सर्कल टाइप में बन जाएगा। इसी तरीके से ऊपर भी इस तरीके सर्कल के टाइप में बन जाएगा। ठीक है, जब इसको हम घुमाएंगे, इसको पकड़ के घुमा रहे हैं, ठीक है ना, इस पॉइंट को पकड़ के घुमा रहे हैं, जैसे हम स्प्रिंग घुमाते हैं या कुछ भी चीज घुमाते हैं तो उसके परते वो चीज घूमने लगती है, तो वो गोला गोला सा बनने लगता है। इस तरीके से घुमाएंगे, यानी जो फिगर आपका निकल के आएगा वो ये फिगर निकल के आएगा। अब यहां से आप आसानी समझ पाओगे कि आपका कौन सी चीज क्या बन गई है। तो यहाँ पे आप अपनी ब्रेथ देखिए, ये जो आपकी चौड़ाई है, अब चौड़ाई इसमें क्या काम करेगी? तो ये आपको दिख रही ना खड़ी खड़ी, यही चौड़ाई इसकी ऊंचाई बन गई है। देखो यही चौड़ाई इसकी क्या बन गई है? ऊंचाई बन गई है। तो चौड़ाई कन्वर्ट इनटू हाइट, तो चौड़ाई तो हाइट में कन्वर्ट हो जाएगी। किसमें? हाइट में कन्वर्ट हो जाएगी। अब यहाँ पर आप एक चीज देखोगे, नीचे की साइड पे आपको देखने के लिए मिलेगा, देखिए ये जो आपको देखने के लिए मिल रही है यहाँ पे, ये जो इसकी लेंथ थी, ये जो लेंथ थी इसकी, इस लेंथ को हम क्या बोलेंगे? तो ये समझ सकते हो। यहाँ पे ये फिगर देखिए, ये आप पॉइंट मान लीजिए, तो इस पॉइंट पे जब इस तरीके से हमने इसमें घुमाया हुआ है, तो यहाँ पे ये जो है, ये आपकी क्या है? ये आपकी त्रिज्या बन गई है। क्या बन गई है? इसकी त्रिज्या बन गई है। आप देख सकते हो ना, ये आपकी क्या है? एक त्रिज्या के रूप में काम कर रही है। ये क्या है? त्रिज्या है। तो यहाँ इसकी जो लेंथ है वो त्रिज्या के रूप में काम करेगी, और यहाँ जो इसकी ब्रेथ होगी वो आपकी इसके रूप में काम करेगी, तो वो इसके हाइट के रूप में काम करेगी। यानी जो बी है वो बन गया एच, और यहाँ पे जो आपका एल है वो यहाँ पे बन गया क्या? एल बन गया आपका आर। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ सकते हो कि इसमें जो लंबवृत्तीय बेलन में काम करेगी वो चीज आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, तो देखिए साथियों, यहाँ पे आप इसके महत्वपूर्ण बिंदु अब देख लीजिए। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये आयत से किस तरीके से ये बना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यदि बेलन की ऊंचाई h है तथा इसकी जो त्रिज्या है वो आपकी r है। यहाँ पे जो r किसका काम कर रही है? ये आपकी लेंथ यहाँ से जो बनी है वो इसकी r बन गई है, और यहाँ पे जो ब्रेथ थी वो इसकी क्या बन गई है? ये आपकी इसकी हाइट बन गई है। ठीक है, तो अब इसी प्रकार से इसको समझ लेंगे, इसके जो कॉन्सेप्ट है वो आप यहाँ पे समझ जाएंगे। तो देखिए, यहाँ बेलन का आयतन जो होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। यानी कि अगर आप देखेंगे यहाँ पे ये आर है आपकी, ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका इस सर्कल, जो आपको ये सर्कल दिख रहा है, इस सर्कल का क्षेत्रफल, आपने सर्कल का क्षेत्रफल तो पढ़ा ही होगा क्या होता है। तो सर्कल का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है आपका पाई आर स्क्वायर। ठीक है, क्या होता है? पाई आर स्क्वायर आपका क्षेत्रफल होता है, पाई आर स्क्वायर। अब इसमें केवल आप हाइट जोड़ दो तो आपका ये बेलन का आयतन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बेलन का आयतन हो जाएगा। ठीक है, तो अब बेलन का आयतन आप याद रख सकते हो ना आसानी से, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। अब देखिए यहाँ पे इसका जो वक्र पृष्ठ है उसके बारे में बात करेंगे। तो वक्र पृष्ठ यानी आपने सर्कल है, ये जो सर्कल है इसकी आपने परिधि पढ़ी होगी। तो परिधि वो होती है, वो कितनी होती है आपकी? परिधि होती है 2 पाई और आर, 2 पाई आर इसकी परिधि होती है। और अगर हम इसमें हाइट से मल्टीपल कर दें तो ये किस क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बेलन का वक्र पृष्ठ। क्या हो जाएगा? बेलन का वक्र पृष्ठ हो जाएगा अगर हम हाइट से इसमें मल्टीपल कर देते हैं। यानी ये सर्कल जो बना हुआ है, ये इसका इसकी परिधि होती है 2 पाई आर, और अगर आप हाइट से मल्टीपल कर दोगे तो ये हो जाएगा आपका क्या? वक्र पृष्ठ हो जाएगा। अब इसके संपूर्ण पृष्ठ की बात करते हैं। तो संपूर्ण पृष्ठ में क्या करता है कि ये 2 पाई आर तो है ही है, ठीक है, 2 पाई आर एच तो है ही। अब इसमें केवल ये ऊपर वाला जो सर्कल आपको दिख रहा है इसका और जोड़ देता है। क्या इसका जोड़ देता है? तो इसकी जो परिधि होती है उसको और जोड़ देता है। यानी इसकी जो परिधि होगी वो क्या होगी? 2 पाई आर होगी। तो 2 पाई आर यहाँ पे और जोड़ देगा। फिर इसमें क्या करेगा? इसमें 2 पाई आर इसने कॉमन ले लिया, 2 पाई आर, तो कोष्टक में बच जाएगा h प्लस आर।
H प्लस आर क्या बच जाएगा, कोष्टक में आपका H प्लस आर बच जाएगा। तो ये आपका फॉर्मूला बन जाता है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। ठीक है, समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ पे 4 पॉइंट में लिखा हुआ है कि लंबवृत्तीय समतल परिच्छेद की त्रिज्या बेलन की त्रिज्या कहलाती है। यानी लंबवृत्तीय समतल में जो परिच्छेद होता है उसकी जो त्रिज्या होती है वो बेलन की त्रिज्या कहलाती है। तो यहाँ पर अगर इस तरीके कंडीशन बनती है तो उसका जो समतल का परिच्छेद होता है उसकी जो त्रिज्या होती है वो बेलन की ही त्रिज्या कहलाती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे लंबवृत्तीय बेलन की अपेक्षा सामान्यतः दो आकृतियों से समझी जा सकती है। तो लंबवृत्तीय बेलन की जो आपकी मतलब अपेक्षा सामान्यतः दो आकृतियों से इसको हम समझ सकते हैं। कौन कौन सी से, तो ठोस आकृति से समझ सकते हैं और बेलन मतलब ठोस बेलन से और खोखले बेलन से। तो लंबवृत्तीय बेलन दो प्रकार के होते हैं, एक तो ठोस बेलन होता है जो ठोस होता है और एक होता है खोखला बेलन। तो उससे हम समझ सकते हैं। तो लंबवृत्तीय बेलन की दोनों की अवधारणा हमें समझ में आ जाती है। तो इस वीडियो में अभी इतना ही रहने देंगे, आगे के जो कॉन्सेप्ट होंगे वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगा। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा आशा करते हैं, और अभी भी कोई डाउट है तो आप जरूर से कमेंट करिएगा, मैं आपको बता दूंगा। ओके, थैंक यू।